चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी पूरी हो चुकी है। 1 दिसंबर से शुरू हुई खरीदी प्रक्रिया के आखिरी दिन 91 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, लेकिन इसके बावजूद अभी भी करीब 1 लाख पंजीकृत किसान सरकारी केंद्रों पर अपनी फसल नहीं बेच पाए। वहीं दूसरी ओर आंकड़े सामने आने के बाद सरकार अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है। रिपोर्ट आप देखिए। कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ में समृद्ध हो रही खेती किसानी के लिए एक सुखद भविष्य का संकेत दिखाई देने लगा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में इस साल रिकॉर्ड धान की खरीदी की गई है। साल 2020-21 में कुल पंजीकृत किसानों में से रिकॉर्ड 95.38% किसानों ने धान बेचा। धान बेचने वाले किसानों की संख्या इस साल सबसे अधिक है। इस साल पंजीकृत 21,52,475 किसानों में से 20,53,483 किसानों ने अपना धान बेचा है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या, कुल पंजीकृत रकबा, बेचे गए धान के रकबे, धान बेचने वाले किसानों के प्रतिशत के साथ साथ कुल उपार्जित धान की मात्रा में भी इजाफा हुआ। साल 2020-21 में राज्य गठन के 20 वर्ष में इस साल छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का नया कीर्तिमान बना है। ताजा आंकड़े सामने आने के बाद सरकार अब अपनी पीठ थपथपा रही है। पहले साल 80 लाख मीट्रिक टन, दूसरे साल 84 लाख मीट्रिक टन, इन साल 92 लाख मीट्रिक टन। कहाँ की बात करते हैं और कौन छूटा है? किसानों की संख्या में इजाफा, धान बेचने वाले की संख्या में इजाफा, धान का बम्पर खरीदी। अब कोई बचे ही नहीं है तो किसका करें? अजय चंद्राकर बचे हैं क्या, कि विष्णुदेव साय बचे हैं, कि धर्म कौशिक बचे? कौन बचा? किसी ने तो फोन आ नहीं रहा कि रमन सिंह जी बचे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में विषम परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार की ओर से धान खरीदी के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन केंद्रीय कोटे में कटौती से सरकार पर बड़ा बोझ भी आ चुका है। अगर केंद्र सरकार के कोटे में बढ़ोतरी नहीं की तो राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढ़ेगा। 24 लाख टन सेंट्रल पूल में कर दिया गया है। एक बार आवाज उठा रहे हैं, एक बार चिट्ठी लिख रहे हैं, केवल राजनीतिक बात करते हैं। राज्य के प्रति सबका दायित्व है, जो राजनीति में आया है चाहे किसी भी दल का हो। कम से कम जहां किसानों की बात है वहां पर खड़ा होना चाहिए सबको। हर हाल में सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह चुका है कि भूपेश बघेल हर हाल में किसानों के साथ खड़ी है, और उसके लिए जिस स्तर तक जाना पड़े, जिससे लड़ना पड़े, टकराना पड़े, उसके लिए हम करेंगे। और तो जहां चाह वहां रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार ने अपने दम पर 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है, लिहाजा केंद्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। 2500 रुपए में धान खरीदने का वादा आपने किया है, पर एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदने का वादा आपने किया है, 21 लाख से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन आपने किया है। ये जिम्मेदारी आपकी है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आप केंद्र सरकार की बात कर करके बार बार अपनी तैयारी से भाग रहे। मुख्यमंत्री जी का छत्तीसगढ़ के किसानों को सुविधा देने की बजाय अब एक ही काम बचा है कि वो केंद्र को पत्र लिखते रहे। सियासी बयानबाजी से उलट प्रदेश की सरकार अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना से किसानों को राहत दे रही है। प्रति एकड़ 10,000 रुपए देकर बोनस की क्षतिपूर्ति की जा रही है, ताकि वादा भी पूरा हो जाए और किसान भी खुश हो जाएं। लेकिन ये दाव भी उल्टा पड़ता दिखने लगा है, क्योंकि केंद्र सरकार का आरोप है कि राज्य सरकार ने बोनस देकर धान की खरीदी की है। ऐसे में आर्थिक बोझ भी उसे ही उठाना चाहिए। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट।